100 साल बाद करवा चौथ पर बन रहे हैं बेहद शुभ संयोग। मैरिड लाइफ की समस्याएं भी दूर करेंगे ग्रह नक्षत्र के यह संयोग। 1 नवंबर को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाएगा करवा चौथ का पर्व। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक रहेगा। रात 8:15 पर होगा चांद का दीदार। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। 100 साल के बाद 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस बार के करवा चौथ को बेहद खास बना रही है और मेरी आज की पोस्ट इसी विषय पर है। और इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। इसलिए मेरी इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन दर्शकों ने मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि करवा चौथ का व्रत जो है पूरे देश में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण समझा जाता है और बहुत सी कंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर और अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। सुहागिन स्त्रियां पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस साल का करवा चौथ का व्रत और ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इस दिन 100 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिससे दाम्पत्य जीवन के बहुत सारे संकट दूर किए जा सकते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का पावन त्यौहार मनाया जाता है और इस बार ये दिन जो है वो 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत बहुत मन से अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र और अपने सुख दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही करवा चौथ का दिन मनाया जाता है। इस साल ये तिथि 31 अक्टूबर को रात 10:42 पर शुरू हो रही है और 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। और ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस बारे किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो ज्योतिषी हैं, कोई 31 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत बता रहा है, कोई 1 नवंबर को, लेकिन 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। और इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महिलाएं सरगी का सेवन कर सकती हैं और दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात को अपने पति के हाथों से ही ये व्रत पूरा किया जाता है। करवा चौथ के मौके पर चंद्रोदय का, यानी कि चांद के उदय होने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के उगने के बाद ही उसे अर्घ देकर के व्रत की समाप्ति की जाती है। ऐसे में करवा चौथ के दिन 1 नवंबर को शाम 8:15 के आसपास चंद्रोदय होने का अनुमान लगाया गया है और शाम को 5:36 से 6:54 तक करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस साल करवा चौथ के दिन 100 साल के बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब मंगल और बुध एक साथ तुला राशि में विराजमान होंगे। करवा चौथ के दिन शिव योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और ये योग सुबह 7:34 से सुबह 9:13 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि ये जो करवा चौथ का व्रत है ये पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशियां लेकर आता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम को भी यह दर्शाता है। आज की पोस्ट में मैं अपने महिला दर्शकों को बताना चाहूँगा कि करवा चौथ का व्रत करते समय आपको कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किसी तरह की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ का दिन
सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास दिन होता है। इसलिए इस दिन आपको सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और मिठाई आदि का दान कभी ना करें। करवा चौथ वाले दिन काले या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन किसी को गुस्से में आकर आप शब्द नहीं कहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि खुद पर आप संयम रखें और किसी वाद विवाद में ना उलझें। कहा जाता है कि साफ और शुद्ध अंतःकरण से ये व्रत करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूल करके भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। और अगर सुहाग की ऐसी वस्तु पहनते समय टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और पति की लंबी आयु की कामना करें। व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी नींद ना लें। अगर घर का कोई सदस्य सो रहा है तो उसे उठाने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाना अशुभ होता है। महिलाएं इस दिन शाम को जब व्रत खोलें तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति के नाम का दिया जलाएं। महिलाएं सबसे पहले अपने पति के हाथ से पानी पिएं और खाने का पहला निवाला पति को खिलाने के बाद उनके हाथ से अन्न ग्रहण करें। करवा चौथ का व्रत जिन पत्नियों ने रखा है उनके पतियों को चाहिए कि करवा चौथ के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन ना करें, यानी मांस, मछली, मदरा, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये पुरुषों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। चलते चलते एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में पड़ रहा है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।